खुद पे भरोसा कर, तू खुद पे भरोसा कर, तेरी मेहनत रंग लाएगी। जो कमज़ोर समझते तुझको तेरी कामयाबी उन्हें सिखलाएगी, तेरी कामयाबी उन्हें सिखलाएगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात परीक्षा में होने वाली गलतियों की। जी हाँ साथियों, परीक्षा में कुछ गलतियां हो जाने के कारण अच्छे विद्यार्थी भी एग्जाम्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। अगर आप इन गलतियों को सुधार लें तो यकीनन आपका स्कोर अच्छा होगा और आप बेहतर कर पाएंगे। ऐसी कुछ गलतियों की पहचान मैंने की है, जिनके समाधान लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। आप सबका इसने सानिध्य समर्थन चाहूँगा। तो लीजिए, आपके सामने हाजिर करने वाला हूं वो कुछ गलतियां, वो कुछ सावधानियां, या यूं कहें आपके कुछ माइनस पॉइंट्स, जिन्हें बदल कर आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो साथी ये है कि एग्ज़ाम से पहले अधिकांश विद्यार्थी घबराते हैं, हताश हो जाते हैं और कहने लगते हैं मेरे से नहीं हो पाएगा, या ये पेपर बहुत कठिन है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप खुद पर भरोसा रखें, अपनी पूरी कोशिश करें और जो भी कर सकते हो अपना बेस्ट दें। दूसरी बात है, काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो दूसरे विद्यार्थियों से खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं। तो आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है। आप अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व हैं, आपकी अलग पहचान है। वैसे भी साथियों, इंसान की पांचों उंगलियां तक बराबर नहीं होती, तो दूसरा इंसान कैसे बराबर हो सकता है? तो इस पर बिल्कुल ना ध्यान देते हुए आपको अपने आप पर फोकस करना है और परीक्षा की सारी रात पढ़ना। ये बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा करते हैं कि परीक्षा की सारी रात पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा करने से उनके जो माइंड को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता और नतीजा ये होता है कि जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं सुबह, तो इनका माइंड ढंग से काम नहीं करता है और वो रिकॉल नहीं कर पाता है। तो आपको सारी रात नहीं पढ़ना है, कम से कम 5-7 घंटे एग्ज़ाम वाले रात भी आपको नींद लेनी है, ताकि आपके माइंड को रेस्ट मिले और आप अच्छा कर पाएँ। एग्ज़ाम देते वक्त मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा है कि वो पढ़ते हुए जाते हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। लास्ट मोमेंट पे पढ़ा हुआ आपके दिमाग में सेव नहीं हो पाता है, उल्टा दिमाग में उथल पुथल मच जाती है। तो बेहतर है आप 1-2 घंटे पहले पढ़ाई बंद कर दें और रिलैक्स होकर एग्ज़ाम देने जाएं, और जल्दबाजी में ना जाएं, क्योंकि कई बार कई ज़रूरी चीज़ें भी छूट जाती हैं। तो बड़े इत्मीनान से रिलैक्स मूड में जाएं, खुश होते हुए जाएं, ताकि आपके एग्ज़ाम भी अच्छे हो सकें। और जहाँ तक पेन की बात है, कुछ विद्यार्थी कहते हैं पेन तो कोई भी चलेगा। जी नहीं साथियों, मेरा मानना है कि पेन आपको वही इस्तेमाल करना चाहिए जो आप साल भर इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसकी ग्रिप, उसके लिखने के तरीके जो हैं वो आपको आपके हाथ पे सेट हैं। अगर आप दूसरा पेन इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आपकी लिखने की स्पीड कम हो जाए और आपका पेपर छूट जाए, या आपका पेपर उतना अच्छा ना हो। और कुछ विद्यार्थी इसमें भी रहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में, कि पेपर को जल्दी से पढ़कर लिखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपने पेपर को ध्यानपूर्वक अच्छे से 1-2 बार पढ़ना है, उसके बाद फिर लिखना इजी क्वेश्चन से शुरू करना है। और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो पानी और वॉशरूम के लिए कई बार नकल के चक्कर में बार बार बाहर जाते हैं। तो ये सब आपको नहीं करना है, ना तो नकल लाने की कोशिश करनी है, और पानी वॉशरूम से आपको फ्री होकर बैठना है। और एक बात और, जो कई विद्यार्थी सोचते हैं कि उत्तर बड़े बड़े लिखने से नंबर ज़्यादा मिलते हैं। ऐसा नहीं है साथियों, आंसर बड़े लिखने से नंबर ज़्यादा नहीं मिलते हैं, बल्कि सही और सटीक आंसर लिखने से नंबर मिलते हैं, पॉइंट्स में आंसर लिखने से नंबर मिलते हैं। तो आप इन चीज़ों को अप्लाई करें ताकि आप एग्ज़ाम अच्छा कर पाएँ। और दूसरी चीज़ ये, कुछ विद्यार्थी जो होते हैं डायग्राम और जो है ग्राफ, मैप को सजाना शुरू कर देते हैं। तो वो आपको नहीं करना है। सिंपली आप इन्हें भरिए और प्रॉपर तरीके में जमा कर दीजिए भरकर। और कई विद्यार्थी ये काम भी करते हैं कि एक क्वेश्चन को 2 बार कर देते हैं। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि एग्जामिनर कॉपी चेक हो जाने के बाद नंबर टेबल्स में भरते हैं, और जब आप एक क्वेश्चन को 2 बार करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 2 बार तो नंबर लगेंगे नहीं, आपकी चालाकी पकड़ी जाएगी और आपका दिया गया टाइम वो भी बर्बाद माना जाएगा। और कई बार कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो 1-2 क्वेश्चनों पर अटक जाते हैं और पेन पकड़े बैठे हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं।
तो आपने अटकना नहीं है, क्योंकि आपको आगे भी पेपर में और क्वेश्चन करने हैं, पूरा पेपर करना है। तो अटके नहीं, जो अटका हुआ क्वेश्चन है उसे बाद में ट्राई करें, बाद में देखें, फिर जो याद आए वो आप कर दें उससे। ऐसा क्वेश्चन छोड़कर आ जाना या कई विद्यार्थियों के क्वेश्चन छूट जाना, इसकी दो वजहें होती हैं। पहली बात तो ये होती है कि वो टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर पाते, और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्हें क्वेश्चन आते ही नहीं है। अगर नहीं आते तो भी आपको अपने मन से कुछ न कुछ बनाकर उससे संबंध लिख देना है, तो निश्चित तौर पर आपको एक आधा नंबर कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। और व्हाइटनर और कटिंग से आपको बचना है, ये नहीं करना है आपको। और जो एक्स्ट्रा सीट है, मैप है, ग्राफ है, विद्यार्थी लास्ट मोमेंट तक रखे रहते हैं, बांध देते नहीं हैं, और बाद में जल्दी जल्दी में बांध कर दे जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको प्रॉपर्ली इन्हें पहले से बांध देना है, उसके बाद आप करते रहिए लास्ट मोमेंट तक। क्योंकि अगर इनमें से कोई चीज़ खुल गई, वो धागा खुल गया या फट गया बाद में, तो आपको इन्हें कॉपी के बीच में बांधना है, ताकि ना तो ये फटे और ना ये खुलें, और प्रॉपर ढंग से बांधिए। और आप कुछ ना कुछ टाइम लास्ट में ऐसा जरूर बचाइए जिसमें आप कम से कम 5-7 मिनट में अपनी पूरी कॉपी एक बार थोरोली चेक कर सकें। अगर कोई कमी दिखाई दे तो उसे वहीं करेक्ट कर सकें। और काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं, उनके माता पिताओं से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसा ना करें कि घर आकर जो पेपर होता है उसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, कि हमारा पेपर कैसा रहा, और फिर 2-4 गलतियाँ होते ही टेंशन में आ जाते हैं। तो ये आपने प्रोसेस नहीं चलानी है। जो पेपर हो गया उसे अब आप भूल जाइए, रख दीजिए, और अगले पेपर के बारे में सोचिए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें ये चिंता होती है, 1-2 पेपर अगर उनके ख़राब हो गए कि मेरा रिजल्ट ख़राब आएगा, मेरा क्या होगा, मैं तो अब पढ़ना ही नहीं चाहता, मैं पढ़ाई छोड़ना चाहता हूँ, या लोग क्या कहेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को कहाँ फिक्र है आपके बारे में सोचने के लिए। आप अपना आत्मविश्वास मजबूत रखिए, खुद पर भरोसा रखिए, पॉजिटिव सोचिए, उल्टे सीधे विचार मन में मत लाइए। जब आप ये सब चीज़ें सोचेंगे तो निश्चित तौर पर आप अच्छा कर पाएंगे। और फिर भी अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप अपने किसी बड़े से सलाह लीजिए, अपने माता पिता, टीचर, उनसे सलाह लीजिए और समझिए, जानिए। और अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो ऊपर वाले मालिक पर छोड़ दीजिए, वो सबका भला करता है, आपका भी भला होगा। तो अगर सार और संक्षेप में साथियों में कहूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप इन सारे पॉइंट्स को एग्ज़ाम्स में नहीं दोहराएंगे, इन गलतियों को ठीक कर लेंगे, तो आपके तमाम माइनस प्लस में बदल जाएंगे और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ब्लेसिंग्स, गुड लक।